बोलना चाहता हूं। अक्सर ये लोग बात करते हैं कि IC-814 की हाईजैकिंग हुई और उसके बाद सरकार ने, एनडीए सरकार ने छोड़ दिया। वो तो छोड़ना ही था भाई। महबूबा मुफ्ती की बहन को जब किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े थे ये तो बताओ। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब कौन थे ये भी बताओ। आप ये भी बताओ कि जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था वैली से, तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑन टाइम भारत का होम मिनिस्टर कौन था, जरा ये भी बता दो। फिर आप ये भी बता दो कि अपने आजाद साहब जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ दिया, जब उनके साले साहब को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है। लोगों को IC-814 पता है, बाकी लोग भूल गए। अरे रूबिया सईद को जब किडनैप करा था तो छोड़ा गया था आतंकवादियों को। ओ भाई, जब वहां पे 100, 150, 200 इंडियंस को किडनैप वहां पे कर लिया, तालिबान ने उनको घेर लिया, तो नहीं छोड़ना था। कोट बलवल जेल की बात कर रहे हैं। हां, हमने खामियाजा भुगता इस चीज का, बहुत चीजें गलत हुई उसके बाद, लेकिन नेताओं के लिए नहीं छोड़ा। ये वो नेता हैं जो जब इनके परिवार वाले किडनैप होते हैं तो ये नेता कहते हैं छोड़ दो सबको, छोड़ दो, हमारी बेटी किडनैप हो गई, छोड़ दो। लेकिन जब आम आदमी आता है तब कहते हैं ओ IC-814 ये तो गड़बड़ हो गया। आप पूछिए, यहां पे अपने PDP वाले बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि रूबिया सईद जब किडनैप हुई थी तो कितने आतंकी छोड़े थे और क्यों छोड़े थे। मत छोड़ते, ठीक है, बलि दे देते। तनवीर सलीम डार 1991 में अपॉइंट किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब CM थे। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कैसे प्लेन हाईजैकिंग के बारे में डिबेट चल रही है। IC-184 जो भारत का सबसे बड़ा प्लेन हाईजैकिंग था, जो मैं बताना चाहूँगा नेपाल से उड़ा था, जिसे दिल्ली जाना था, उसे बीच में ही हाईजैकिंग करके पहले तो पाकिस्तान ले जाएगा, पाकिस्तान उतरने नहीं दिया तो उसे दुबई ले गया, और दुबई में भी नहीं उतरने दिया गया तो अफगानिस्तान आया और वहाँ उतारा और वहाँ से सारे नौटंकी किए और यहाँ भारत से 5 आतंकवादियों को छुड़वाया गया जो खूंखार आतंकवादी थे। तो इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आपका क्या कहना है? हमारे साथ बने रहिए। इस पर एक वेब सीरीज भी आई है जिसे सरकार ने नोटिस भेजा है, तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए। रिपेयर किया करता था, ये काम आप लोग करते थे। आफाक अहमद डानी, जिसे वहां की सरकार ने अपॉइंट किया था, मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, ड्रग्स बेचकर और जो पैसा आता था उससे आतंकियों को फंड करता था। इफ्तिखार अंद्राबी, प्लांटेशन सुपरवाइजर, लश्कर और हिजबुल के लिए अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इरशाद अहमद खान, अब्दुल मोमिन पीर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप लोगों ने बैकड्रॉप से सिस्टम में घुसा दिया। और घुसाया क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा उसका फायदा था। वकार भट्टी, मेरा सवाल आपसे यह है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानेंगे, आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानेंगे, लेकिन आतंकी कैसे तैयार किए जाएंगे, कैसे सिस्टम में घुसा दिया जाए, उसकी पुरजोर वकालत एक तरीके से इनडायरेक्टली सही करते रहेंगे आप लोग। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथुराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर जो वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ। कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्य कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। मजा नहीं आ रहा है, करते हैं प्रबंध। इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूँ, ऐसा थोड़ा नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कोई पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला ये है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा, नॉर्मल है। नहीं, ठीक है गौरव आर्य, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी न करें,
इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें। इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े फूलमाला पहना दें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए 2016 में ना जुलाई में 19 आरआर गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था। और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई। और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को। बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे करे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी। ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया तो इनको बड़ा दर्द हो गया। कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनेबल शब्द है। सुअर की मौत मारा गया। माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है। मैंने तू भागा था, तू आर्मी से भागा, बुजदल एक डरपोकल फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी, वकार भट्टी सुनो, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी, वकार भट्टी, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, अब्बू से बातें मत करना। मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, सुनो, तुम क्यों, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? 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 ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों के, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी की, इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए। इससे पूछो कमाता कहां है पैसे? ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था, सुअर की मौत मरा था, और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा। ठीक है। और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो ना, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के 19 आरआर का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। अगर यहाँ तक आए हैं तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो जब भी आए आपको मिलती रहे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि डेली एक वीडियो 8 बजे सुबह में अपलोड की जाती है हमारे चैनल पर, इस टाइप की वीडियो, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल भी है। क्योंकि भारत में जो भी बातें चल रही है डिबेट में, सारी चीज़ें आपको देखने को एक साथ मिल जाती है। पक्ष विपक्ष, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, सबकी बातें वहाँ गिनाई जाती है। तो आपको ज़्यादातर न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपका क्या मानना हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।